हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज सर। मैं आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आते हैं उन पर हम आपको थोड़ा फोकस कराएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो हम उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हम पहला देखते हैं पहला आता है प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति होती क्या है उसको हम चित्र से समझेंगे। ये पृथ्वी यानी ये जमीन है, पृथ्वी है। वैसे इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। यदि किसी वस्तु को, किसी पिंड को हम पृथ्वी से किसी कोण पर ऊपर फेंकते हैं तो उस वस्तु का पथ कैसा होता है? इस तरह से किसी वस्तु को अगर ऐसा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे तो कैसे गिरेगी? वो गिरेगी इस तरह से, ऐसे गिरेगी जाकर। ठीक है। इस वस्तु को हम किसी कोण पर फेंकेंगे तो उसे थीटा मान लेंगे हम, और किस वेग से फेंकेंगे तो उस वेग को हम यू मान लेंगे, यू मान लेंगे। ठीक है। अब जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इस वक्र पथ, ये पथ कैसा होता है? वक्र पथ या परवलयाकार पथ। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। इस परवलयाकार पथ पर गति को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। वक्र, जब कोई वस्तु किसी वक्राकार पथ पर गति करती है, या बोल सकते हैं जब कोई वस्तु किसी परवलयाकार पथ पर गति करती है तो ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। समझ गए होंगे। जब कोई वस्तु किसी परवलयाकार पथ पर गति करती है तो उस पथ की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जिस पथ पर गति करती है वस्तु, जिस पथ पर गति करती है उसे कहते हैं प्रक्षेप्य पथ। समझ गए होंगे। प्रक्षेप्य पथ क्या होता है? वस्तु जिस पथ पर गति करती है, ऐसा समझ लेंगे। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु जिस पथ पर गति करती है तो उसे कहते हैं प्रक्षेप्य पथ, और जिस गति से वस्तु गति करती है तो उसे कहते हैं प्रक्षेप्य गति। अब इसमें देखते हैं, यहां से किसी पिंड को जब ऊपर फेंकते हैं तो उसका मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होता है? वो ये होता है यहां पर, इसे बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, या बोलते हैं उच्चतम बिंदु। इसे हम उच्चतम बिंदु बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें, इस उच्चतम बिंदु से इस लंबवत ऊंचाई को हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम ऊंचाई। इसे कहते हैं महत्तम ऊंचाई। इसको हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये दूरी होती है, ये वाली, इस क्षैतिज दूरी को हम क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्षैतिज दूरी। या क्षैतिज परास।
या कह सकते हैं प्रक्षेप्य परास। समझ गए होंगे। अब इनकी कुछ परिभाषाएं भी होती हैं, हम ये भी देख लेंगे। ये वस्तु यहां से जब यहां फेंकी जाती है तो इस वस्तु को यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको कहते हैं उड्डयन काल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। महत्तम ऊंचाई को एस से करते हैं प्रदर्शित। क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास, प्रक्षेप्य परास को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं, वो देखेंगे हम। परिभाषाओं से पहले एक इसमें प्रमेय आती है, प्रक्षेप्य प्रमेय, उसको समझेंगे। एग्जाम में ये इस तरह से, एग्जाम में ये इस तरह से पूछी जाती है। प्रक्षेप्यगत किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इस तरह से पूछी जाती है ये प्रमेय। तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे हम, देखेंगे हम। या ऐसे भी कर सकते हैं, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है? प्रक्षेप्य पथ का समीकरण इसका समीकरण होता है y बराबर x tan थीटा, या इसको थीटा जीरो बोल सकते हैं, तो या थीटा जीरो भी लगा सकते हैं, तो या थीटा जीरो कर सकते हैं, अगर थीटा मान लेंगे तब भी ठीक है ये वाला। इसका समीकरण होता है y बराबर x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। ये कैसे प्रूफ होता है उसके लिए या थोड़ा ध्यान देंगे हम। इसकी भाषा इसमें थोड़ी लिखी जाती है, इसमें भाषा लिखेंगे। माना कोई पिंड u वेग से थीटा कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इस पिंड द्वारा तय किया गया क्षैतिज विस्थापन, इसे बोल सकते हैं क्षैतिज विस्थापन या क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी क्या होगी? हम इसको x मान लेंगे। हम यहां दिया है x, तो यहां पर x मानेंगे हम। अभी इस r को हटा देंगे, हम इस दूरी को हम x मान लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से ये महत्तम ऊंचाई को यहां से हम हटा देंगे। इस विस्थापन को हम मान लेंगे y। इसे बोलते हैं ऊर्ध्व विस्थापन, इसे बोलते हैं क्षैतिज विस्थापन। ऊर्ध्व विस्थापन y, क्षैतिज विस्थापन x। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हम इसमें जो घटक आते हैं, एक आता है ऊर्ध्व घटक, दूसरा आता है क्षैतिज घटक। इन घटकों को समझेंगे हम, क्योंकि इन घटकों का यहां पे यूज होता है। इसलिए यहां देखेंगे, घटक देखेंगे यहां पर। जैसे मानो ये पिंड ऊपर की ओर फेंका गया है, तो इनकी स्थितियां बना लेंगे।
इस तरह से, ये यहां भी कर लेंगे इस तरह से हम। इस तरह से कोई एक दिखा दे, ये दिखा देंगे, यहां पे लास्ट में यहां दिखा दो, ये ठीक है। अब इस पर तो बेग कितना था, u था बेग ये वाला, इस पर बेग कौन सा आता है, क्षैतिज दूरी, तो इस पर क्षैतिज बेग आएगा। इस पर बेग कौन सा आता है, क्षैतिज बेग। अब क्षैतिज बेग को क्या बोलते हैं, इसको ux बोलते हैं। ये आता है क्षैतिज घटक या बेग, जो भी दिया गया हो, ठीक है। अगर सबसे पहले इसको सिर्फ घटक मानेंगे तो क्षैतिज घटक एक होता है, दूसरा होता है ऊर्ध्व घटक होता है। ऊर्ध्व घटक इसको तो बोलते हैं ux और इसको बोलते हैं uy। समझ गए होंगे। तो उसे निकालेंगे कैसे हम त्रिभुज लेते हैं ये वाला, यहां o माने, अगर यहां a मान लें, यहां पर b मान लें, तो हम OA और यहां अगर C मानेंगे तो OC निकाल सकते हैं, OA और OC निकाल सकते हैं। तो OC होगा वो AB के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में हैं, आयत बन रहा है, तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हम इसको निकाल लेंगे तो ये भी निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, यहां देखते हैं समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में कैसे निकालेंगे, हम पहले आधार निकालेंगे। ये कर्ण दिया गया है, कर्ण और आधार कोस में आता है, तो यहां कोस लगा देंगे, इसे थोड़ा बढ़ा देंगे भी हम, यहां आता है कोस, तो यहां कर देंगे कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण आता है। अब आधार यहां है कितना, OA, तो ये हुआ है OA अपॉन कर्ण देख लो, कर्ण है U, तो ये हुआ है U, इसके अपॉन में एक मान लेंगे, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा OA बराबर U cos थीटा। OA क्या था, ये क्षैतिज घटक ही तो था, ठीक है, ये क्षैतिज घटक था, इसको मैंने ux दिया और इस वाले को मैंने दिया uy, ठीक है। चाहे इधर कर लो uy, चाहे इधर कर लो uy, दोनों एक ही होंगे। अब ये कितना था, OA था ux, यहां पर ux भी कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं ux, यहां भी कर सकते हैं, तो ux का यहां करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा ux बराबर u cos थीटा, ये आता है क्षैतिज घटक आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऊर्ध्व घटक कैसे निकालेंगे। ऊर्ध्व के लिए ये वाला मुझे ये निकालना है, ये क्या होता है, लंब होता है। लंब के लिए क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। कर्ण दिया गया है, लंब और कर्ण साइन में आता है, या साइन लगा देंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था, लंब दिया है uy, तो uy कर लेंगे uy, और कर्ण दिया है u, तो यहां u कर लेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस करा देंगे उनका मल्टीप्लाई, तो uy कितना आएगा, uy आ जाएगा u साइन थीटा, इसे बोलते हैं ऊर्ध्व घटक। समझ गए होंगे। जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो घटक कौन सा आता है, ऊर्ध्व घटक आता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वहां पर किसी कोण पर फेंकते हैं, तो वहां पर वो वेग ना आकर वहां पर ऊर्ध्व घटक ही आता है। हम यहां देखते हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए गत का द्वितीय समीकरण हम याद रखेंगे। समीकरण प्रथम होता है b बराबर u प्लस के AT। अब वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे तो वहां पर त्वरण a न आकर वहां गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है,
जब ऊपर फेंकते हैं तो त्वरण माइनस का होता है, नीचे फेंकते हैं तो त्वरण प्लस का आता है। तो यहां पर जी आता है यू माइनस के जी टी, और दूसरा आता है एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर आता है, और तीसरा आता है बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस के 2g एच आता है। इसमें जो ये वाला समीकरण दूसरा वाला है यहां पर यूज करेंगे। तो यहां देखते हैं एच यहां लिख देंगे गत के द्वितीय समीकरण से, गत के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। या देखते हैं गत का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। हम इसका इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एच की जगह पर क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, एच बराबर क्या लगा देंगे हम, बाई। अब इसमें देखते हैं यहां पर इस वस्तु को किसी कोण पर ऊपर फेंका गया है और यू वेग से फेंका गया है, तो ये वाला वेग न लेकर कौन सा वेग लिया जाएगा, ये ऊर्ध्व वाला वेग लिया जाएगा। ये वाला वेग आता है, ठीक है। ये वाला वेग कौन सा था, यू बाई। तो जहां यू होगा वहां क्या लगा देंगे हम, यू बाई रख देंगे, यहां पर रख दीजिए। तो बनेगा बाई इक्वल यू बाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसे मान लेंगे नंबर 1 समीकरण। अब यहां पर हमें टी का मान भी निकालना पड़ेगा। तो टी का मान कहां से निकालेंगे, गत का प्रथम समीकरण क्या था, ये था v बराबर u माइनस के जी टी, ठीक है। जब ये कण यहां पहुंच जाता है तो उच्चतम बिंदु पर जो v होता है वो 0 हो जाता है, या v का मान 0 होगा। जहां u लगाया जाएगा वो u बाई होगा। ठीक है, तो यहां लगा देंगे b का मान 0 लगा देंगे, u का मान हम u बाई लगा देंगे माइनस के g इंटू टी रख देंगे। तो हमें यहां पर u बाई का मान लगाना होगा, क्या था, u बाई का मान था u साइन थीटा, यहां पर रख देंगे। तो 0 बराबर u साइन थीटा माइनस के जी टी को इधर ले आएंगे, तो जी टी बराबर आएगा u साइन थीटा, टी का मान निकालोगे तो कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है, ठीक है। इसी में अगर हम थोड़ा इस समय, ये समय कौन सा आता है, ये समय यहां से यहां तक का समय आता है। ये अगर हमें ये वाला समय पूरा निकालना हो तो क्या बन जाता है, तो इसी समय को दोगुना कर देंगे हम, इस समय को दोगुना कर देंगे तो पूरा बन जाता है उड्डयन काल, ठीक है। तो उड्डयन काल वजह से निकालते हैं तो इस समय का दोगुना कर देते हैं, तो यहां बनेगा 2 इंटू स्मॉल टी। तो अब जहां यहां मान लगाते तो आता है t इक्वल 2 स्मॉल टी का मान लगाते हैं तो आता है u और साइन थीटा अपॉन जी, ये आता है उड्डयन काल का सूत्र, ठीक है। वीडियो को रोककर इसको नोट कर लेना, हम आगे समझाते हैं। मैंने भी बताया था कैपिटल टी बराबर होता है 2u साइन थीटा बटे जी। ये किसके लिए था, ये उड्डयन काल के लिए था, ठीक है। अब यहां पर हम टी का मान निकालेंगे। टी का मान कैसे निकालेंगे, तो टी का मान हम निकालेंगे, टी क्या था, टी समय है। समय कैसे निकालेंगे, क्या समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होती है, दूरी ये वाली,
इसे बोलते क्षैतिज दूरी। बटे चाल, चाल कौन सी होगी? क्षैतिज चाल या क्षैतिज वेग। समय को टी बोलते हैं, क्षैतिज दूरी को क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। क्षैतिज वेग को क्या बोलेंगे? क्षैतिज वेग को बोलते हैं यू एक्स। तो यू एक्स यहां लिख देंगे, यू इंटू एक्स। यहां पे यू एक्स का मान लगा देंगे, तो एक्स अपॉन कितना मान था यू एक्स का? यू कॉस थीटा। इसमें अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई, या छोड़ दीजिए। टी का जो मान आ गया है उस टी के मान को यहां पुट कर देंगे, रख दीजिए। बाई बराबर यहां यू बाई का मान लगा दो, कितना था यू बाई का मान? यू साइन थीटा। या टी का मान लगा दो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी। या टी का मान फिर से लगा देंगे, या स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर देंगे हम। तो टी का मान लगाएंगे तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब यहां लगाएंगे स्क्वायर तो यहां लगा देंगे हम स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा बाई बराबर यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू इसका करेंगे वर्ग तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू का करेंगे वर्ग तो यू स्क्वायर, कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे? अब आगे देखेंगे, बाई इक्वल एक्स को बाहर निकालेंगे, यू से काट देंगे यू, एक्स को आगे कर लेंगे इस तरह से, एक्स साइन थीटा ऊपर अपॉन कॉस थीटा नीचे इक्वल। अब इनको आपस में चेंज कर लेंगे हम, ये ऐसा करेंगे, इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा ये जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही आता है निकल के। इसको बाहर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं बाई बराबर एक्स, इसे और चेंज कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाता है टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कर लेंगे ब्रैकेट में बंद, इसको कर देंगे बाहर इंटू एक्स स्क्वायर। यही आता है प्रक्षेप पथ का समीकरण। आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हम आपको फिर से उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और प्रक्षेप परास को हम आपको दोबारा से समझाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट हाफ ईयरली में जरूर आता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।